आज का विषय है दिव्य स्वर्ण कलश। दिव्य स्वर्ण कलश की विशेषता यह है कि इस स्वर्ण कलश से जितना सोना निकालेंगे उतना स्वर्ण मुद्राएं फिर तैयार हो जाएंगी। दिव्य स्वर्ण कलश का धन घटता नहीं। ये तो स्वर्ण कलश की विशेषता है। अब दूसरी बात हम बताएंगे, यह स्वर्ण कलश मिलता कहाँ है। दिव्य स्वर्ण कलश है तो दिव्य स्वरूपों के पास ही मिलेगा। आध्यात्म में दिव्य स्वरूपों की प्राप्ति या उनकी जानकारी के विषय में 6 मार्ग बताए गए। पहला मार्ग है क्रिया योग। क्रिया योग में 2 चरण होते हैं। मूर्ति पूजा, किसी भी स्वरूप की मनुष्य प्रतिष्ठित कर मूर्ति बनाकर पूजा करता है और यज्ञ कर्म करता है। दूसरा है जपो योग। प्रभु के विभिन्न नाम हैं, किसी एक नाम का वह अनवरत जप करता है और यह जप भी 4 प्रकार से होता है। एक जपा बोलते हैं जिसमें ओठ खुलता है, आवाज़ निकलती है। दूसरा माला फेरना, जिसमें मनुष्य अंगुलियों से 108 माले के दानों को फिराता है। और तीसरा जप होता है हर श्वासें, आने जाने वाली श्वासें ओम या नमः शिवाय का जप करती हैं। चौथा उससे तीव्र जप होता है, हृदय धड़कन से जो होता है। ये 4 प्रकार की जप की व्यवस्था है। तो 2 मार्ग हुए। तीसरा मार्ग तपो योग। तपो योग में मनुष्य आहार प्रहार छोड़ करके शरीर को तपाता है और अद्भुत शक्ति की प्राप्ति करता है। चौथा होता है भजन भाव योग भक्ति मार्ग, जिसमें मनुष्य प्रभु के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का सुंदर स्वर में भजन कीर्तन करता है, उनके भाव में रमता है। 5वां ध्यान योग है मन गति, चित्त की गति को रोक करके एक रूप करना, आत्मा से योग करना, आत्मयोग, और इसे आत्मयोगी कहते हैं। और फिर योग मार्ग से विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का निष्कल नेत्र खोलने के बाद दर्शन करता है। और 6वां मार्ग है गुरु सेवा। तो वो गुरु जो शिवमय हो गया है, जिनके शरीर पर उस परम नियंता के दिव्य प्रकाश की चादर बन जाती है, उनकी सेवा करने से प्रभु की सेवा के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक भजन हम बताएंगे। है क्रिया योगी मूर्ति की पूजा करें, यज्ञ करें मुँह से फल को सदा पाते हैं। है जपत नाम की माला भगता सदा, भाव योग में शिव को सदा पाते हैं। है तपो योग दुष्कर परम हित कर, तप के साधक अपार शक्ति पाते हैं। भाव में भगता प्रभु गुण गाते हैं, भक्ति सागर में शिव को सदा पाते हैं। ध्यान योगी सदा ध्यान करते रहे, ध्यान योग में शिव को सदा पाते हैं। ये तो 5 मार्ग हो गया। 6वां मार्ग है गुरु सेवा। उसके विषय में लिखवाएं, प्रभु जो सच्चादरी गुरु हैं उनकी सेवा करने से शिव के समान ही फल की प्राप्ति होती है। गुरु सेवा शिव सेवा होई, अलख अव्यक्त समाये तन सोई, परमानंद परम सुख पाई,
देह तजे शिवलोक सिधाई। तो गुरु सेवा करने वाले शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति और मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं और प्रभु के पास पहुँचते हैं। ये 6 मार्ग हैं सत्कर्मों के। और इसमें समय का भी कुछ महत्व होता है। समय काल वैसे तो 3 समय निर्धारित किया गया है। सायंकालीन बेला सूर्यास्त से 3 घंटा तक होती है। मध्य रात्रि बेला 12 बजे से 1 बजे तक रात्रि में। और ब्रह्म मुहूर्त बेला सूर्योदय से 3 घंटा पहले। ब्रह्म मुहूर्त बेला में कर्म का 4 फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्ते चतुर्ग्रह फलम प्राप्ति। इस विषय में हम एक भजन के मार्ग से बताएंगे। उठो भोर हुआ भगता तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। उठो भोर हुआ भगता तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। भजो शिव नाम भजो सत्य नाम तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। खुला है फाटक बिरल धाम नहाते प्रेमी सत्य निष्काम तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। भजो शिव नाम भजो सत्य नाम सुहावन पावन है शिव नाम तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला नाम जपो शिव सतगुरु अकेला। खुला है फाटक बिरल धाम नहाते प्रेमी सत्य निष्काम तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। तब ब्रह्म मुहूर्त बेला में कर्म का 4 फल मिलता है, ऐसा अध्यात्म में बताया गया। तब ब्रह्म मुहूर्त बेला में ये 6 मार्ग में से मनुष्य गृहस्थ आश्रम वालों के लिए केवल एक मार्ग ही उपयुक्त होता है। वैसे तो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, थोड़ा दीप आरती भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नाम भी जप लेते हैं। नाम जप का भी 4 फल मिलता है। बाकी गृहस्थ आश्रम वालों के लिए अन्य 6 मार्ग दुष्कर होते हैं। नाम जप में मनुष्य अगर भाव से करता है तो उसे एक आनंद आने लगता है। यह भक्ति का लक्षण होता है, जिसके विषय में एक वंदना के रूप में बताया गया है। हर पल आनंद प्रेम का नाम जप से लीजिए। हर पल आनंद प्रेम का नाम जप से लीजिए। आस्था बढ़ी चरम पे तो रटन श्वासों से कीजिए। जब जले प्रेम का दीपक, जब जले प्रेम का दीपक, जप ये धड़कन से कीजिए। हर पल आनंद प्रेम का नाम जप से लीजिए। साधि चित सत मिलाई एक रूप कीजिए।
प्रेम सत के सागर में, प्रेम सत के सागर में सच्चिदानंद पाइए। प्रेम की प्रकाष्ठा पे परमानंद पाइए। हर पल आनंद प्रेम का नाम जप से लीजिए। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है। ब्रह्म मुहूर्त बेला में करने से चौगुना फल मिलता है और किसी भी समय शिव के नाम का स्मरण किया जा सकता है। इस प्रकार साधन क्रम में जब भक्त 6 प्रकार के सत्कर्मों का भाव से अनुष्ठान करता है तो उसकी आध्यात्मिक दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। और आध्यात्मिक दूरी बढ़ जाने पर भगवान को या माता को किसी स्वरूप में भक्त को दर्शन देना पड़ता है। इस भाव में एक वंदना हम बताएंगे। प्रभु रूप दर्शन की लालसा बढ़ी है। प्रभु रूप दर्शन की लालसा बढ़ी है। दर्श दे दे भगवन तमन्ना यही है। हर पल रटन अब हिय में बढ़ी है। दर्श दे दे माता चाहत यही है। बधी प्रेम की डोरी, बधी प्रेम की डोरी, आस्था बढ़ी है। दर्श दे दे माता तमन्ना यही है। प्रेम सत्य के सागर में, प्रेम सत्य के सागर में हर पल नहाऊं। भक्ति रस डूबी प्रभु गुण गाऊं। अनेकों भटकते को राह दिखाऊं। आस्था विश्वास की धारा बहाऊं। प्रेम सुधा, प्रेम सुधा रस माँ को चढ़ाऊं। चरणों में हर पल माँ के शीश झुकाऊं। प्रेम सुधा रस माँ को चढ़ाऊं। चरणों में हर पल माँ के शीश झुकाऊं। अविरल भक्ति में आस्था बढ़ी है। दर्श दे दे माता तमन्ना यही है। प्रभु रूप दर्शन की लालसा बढ़ी है।
दर्श दे दे भगवन, तमन्ना यही है। भाव में परम नियंता के गुण का वर्णन करना, आध्यात्मिक 6 प्रकार के सत्कर्मों को करते हम भक्त को 12 साल बीत गया। 12 साल के बाद एक नवरात्र के शुभ अवसर पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति हुई। उस प्रकाश में एक नारी स्वरूप की आभासी शरीर था, जिनके हाथ में एक सोने का कलश था, वह दिव्य कलश। हम भक्त ने पूछा, आप कौन हैं माता? तो उसमें से आवाज़ आई कि मैं शक्ति हूँ, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यह स्वर्ण कलश है, जय बोलकर इसे ले लो। तो हम भक्त ने कहा कि हे माता, हमें स्वर्ण कलश नहीं चाहिए। दोबारा माता ने कहा कि तुम्हें छोटा लग रहा है, इस स्वर्ण कलश से जितना सोना निकालोगे उतना सोना फिर हो जाएगा, हमारा धन है, घटता नहीं है, जय बोलकर ले लो। तो दूसरी बार भी हमने कहा कि नहीं माता, हमें स्वर्ण कलश नहीं चाहिए। तीसरी बार उन्होंने फिर कहा कि तुम्हें भय लग रहा है, चोर चोरी करेंगे, तो मैं ब्रह्मांड की मालिक हूँ, हमारी मर्जी बिना एक तिनका नहीं हिलता है, जय बोलकर ले लो। हमने कहा माता, हमें नहीं चाहिए। तो उस दिव्य प्रकाश में नारी स्वरूप विद्यमान सतीश्वरी माता के मुख से हंसी आई और उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी जीविका का मार्ग, फैक्ट्री जो है बंद हो जाएगी, घर से बाहर रहोगे, छिन्न भिन्न हो जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, परीक्षा शंकर भगवान भी लेंगे और हम सभी स्वरूप लेंगे। परीक्षा के बाद तुम्हें पार्विका महाधर्म ग्रंथ की रचना करना है। तो हमने कहा माता, हमें आता नहीं है कुछ। तो उन्होंने बताया, सब बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार कह के वो अदृश्य हो गई। फिर 3 साल व्रत रह करके 6 सत्कर्म करने के उपरांत अणलिंग का दर्शन कराया गया। इसके बाद अंतरिम ऐश्वर्य 16वें साल में उन्होंने ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का दर्शन कराया और उसके बाद 12 साल बाद पुनः फिर पार्विका महाधर्म ग्रंथ की रचना उन्होंने कराया, जिसका हम भक्त गण वीडियो के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं उनके गुणों का। तो ये लोभ की परीक्षा लेने के लिए माता आई थी। उस विषय में भी एक वंदना हम बताएंगे। लोभ की परीक्षा लेने आई है माता, पराधाम छोड़ अपरा धाम आई माता। ये महाशक्ति, यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक के ऊपर त्रिविध बेढ़ा है, त्रिविध बेढ़ा के ऊपर पराधाम है। ये पराधाम में रहती हैं, लेकिन भाव में ये भक्त के पराधाम से अपराधाम में आकर के लोभ की परीक्षा लेने के लिए ये स्वर्ण कलश देना चाहिए, जिसके विषय में लिखा गया, भाव में भावित नारी तन धारा, निर्गुण ब्रह्म निर्विकार निराकारा। ना नर है ना रूपक नारी, ज्योति रूप माता आकार तन धारी। अद्वितीय शोभा है माता की निराली,
रोग दुख दारिद्र हरने वाली, तसे माता को कोटि प्रणाम। चरणों में हर पल हम भक्तों काम काम। सतत नमाम माता सतत नमाम। चरणों में हर पल हम भक्तों काम काम। ना नर है ना रूपक नारी, ज्योति रूप माता आकार तन धारी। देखी अस रूपवा निरखी पुनि निरखूं। नैना बिठाई हर पल उन्हीं को परखूं। अद्वितीय शोभा है माता की निराली। रोग व्याधि दुख दारिद्र हरने वाली, तस माता को कोटि प्रणाम। चरणों में हर पल हम भक्तों काम काम। सतत नमाम माता सतत नमाम। चरणों में हर पल हम भक्तों काम काम। इस प्रकार से माता अदृश्य हो गई। तो महामाया की 6 बंधन हैं। पहला बंधन होता है काम। काम के 2 चरण होते हैं, अनंत कामनाओं का होना, वासना का। दूसरा का होता है क्रोध, तीसरा का लोभ, चौथा मोह, पांचवा अहंकार और छठवां ईर्ष्या। ये 6 बंधन होते हैं। तो ये 6 बंधनों को तोड़ने के लिए ही विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दिव्य स्वरूपों द्वारा ली जाती है। अगर हम भक्त स्वर्ण कलश ले लिए होते तो शायद अपार धन के मालिक होते, लेकिन प्रभु के उन दिव्य स्वरूपों का दर्शन नहीं हो पाता। 2 प्रकार की भक्ति होती है, निष्काम भक्ति और सकाम। निष्काम भक्त में प्रभु अपने भक्त को अंतरिम ऐश्वर्य और ज्ञान प्राप्त कराते हैं, और सकाम भक्ति में उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कभी कभी निष्काम भक्त को दोनों मिलता है, बिना चाहे ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार उस परम नियंता और महाशक्ति ने अपने अंतरिम ऐश्वर्य ब्रह्मांड की संरचना, गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को उजागर कर महाधर्म ग्रंथ पालिका में लिपिबद्ध कराया है। उस परम सत्ता को, उस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के लिए जो हम भक्त को के माध्यम से पालिका महाधर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध कराया है,